दोस्तों, क्या आपको भी जीवन में हमेशा किसी ना किसी चीज को लेकर शिकायत रहती है? जैसे मेरा ये काम नहीं हुआ, लाइट क्यों चली गई, बारिश क्यों हो रही है। हर व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे हमेशा शिकायत कर रहे होते हैं। इस शिकायतों से हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो चलिए हम जानते हैं इन शिकायतों से कैसे बचा जाए एक कहानी के माध्यम से। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश से बचने के लिए अर्जुन भागते हुए बौद्ध आश्रम के पास एक दुकान के नीचे खड़ा हो गया। अभी तो अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। पता नहीं कहां से बेमौसम बरसात हो गई। इतने में गौतम बुद्ध भी वहां आकर खड़े हो गए और बोले, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उस बारे में शिकायत करने से क्या होगा? क्या तुम्हारे शिकायत करने से ये बारिश रुक जाएगी? अरे मगर हमें किसी चीज से परेशानी होती है तो हम शिकायत तो करेंगे ही ना, और फिर शिकायत करने से हो भी क्या जाएगा। लेकिन जो तुम बदल ना सको उसके बारे में सोचकर परेशान होकर अपने आप को क्यों दुखी करना? दुख में रहोगे तो तुम्हारा मानसिक शक्ति भंग हो जाएगी। लेकिन जो तुम बदल ना सको उसके बारे में सोचकर परेशान होकर अपने आप को क्यों दुखी करना? दुख में रहोगे तो तुम्हारी मानसिक शक्ति भंग होगी, तुम्हारा मानसिक तनाव बढ़ जाएगा और फिर धीरे धीरे यही तनाव तुम्हारे दिमाग को कमजोर बनाता जाएगा, और दिमाग कमजोर होगा तो तुम कभी अपनी जिंदगी की समस्याएं और चुनौतियों का सामना पूरी हिम्मत के साथ नहीं कर पाओगे। ये सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या हुआ? क्या सोचने लगे तुम? यही कि ये इतनी साधारण सी बात है, लेकिन फिर भी मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया। ये बात सुनने में मामूली जरूर लगती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हम जितनी शिकायतें करते हैं उतनी ही ज्यादा नकारात्मक हमारी तरफ आकर्षित होती है। मैं हर रोज देखता हूँ कि लोग हर समय छोटी छोटी चीजों को लेकर शिकायत कर रहे होते हैं। आज धूप नहीं निकली, आज इतनी सर्दी क्यों है, भगवान ने मुझे सुंदर क्यों नहीं बनाया, पता नहीं लोग मेरी पीठ पीछे बातें क्यों बनाते हैं, मेरी शर्ट फट गई, आज पानी नहीं आया। इस तरह की शिकायतें लगातार करते रहने से हमारा मन हमेशा असंतुष्ट रहता है और हमें लगता है कभी भी कुछ भी सही नहीं होगा। तो अब तुम बताओ, इन शिकायतों के में क्या चीज एक सी है? यही कि ये सब बेकार की शिकायतें हैं। बेकार की तो हैं, मगर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। इन सभी शिकायतों में जो एक चीज एक सी है वो है कि इन सभी का होना हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम कुछ भी होने से रोक नहीं सकते, फिर क्यों हम इन्हें लेकर बैठे रहें, इनके होने पर रोते रहें। लेकिन गुरुजी, शिकायतें करना भी हमारे बस में नहीं होता। मन दुखी होता है तो मुख पर बात आ ही जाती है। दुखी होकर एक दो बार बात कर लेना गलत नहीं, लेकिन एक ही चीज को पकड़कर रोते रहना वो सही नहीं है। अभी तुम्हारा ही उदाहरण ले लो। तुम्हें बारिश के होने से समस्या हुई, तुम एक या दो बार शिकायत करके चुप हो सकते थे, मगर तुम नहीं हुए। तुम्हें अपने कपड़ों और जूतों के खराब होने की चिंता सताने लगी थी। तुम अगले 5-10 मिनट तक बारिश के होने को लगातार कोसते रहे। ऐसा करके तुमने किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को ही तनाव दिया है, वो भी उस बारिश के लिए जो अभी कुछ ही देर में रुक जाएगी। इस तरह की न जाने कितनी ही चिंता हम अपने कंधों पर बोझ की तरह लादे, जो केवल और केवल हमारा ही नुकसान करती है। तो फिर अपनी शिकायत करने की आदत से कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि मैं शिकायत कर रहा हूँ
मुझे तो ये भी मालूम नहीं पड़ता। इससे बचने का सबसे पहला उपाय वही है जो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया। तुम जब भी जो भी कहते हो उस पर हमेशा ध्यान दो। ये जागरूकता तुम्हें बताएगी कि कब तुम किस तरह की और क्या बात कर रहे हो। इसके बाद ये बात भी अच्छी तरह से समझ लो कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अच्छे वक्त की तरह बुरा वक्त भी बीत जाता है। इसीलिए कभी भी किसी भी अच्छी या बुरी चीज के साथ अपना जुड़ाव मत होने दो। मगर बुरी चीजों के साथ तो कोई भी जुड़ाव नहीं चाहता। हाँ, मगर लोग फिर भी जुड़ जाते हैं। दुख में लगातार रोते रहना भी तो एक तरह का लगाव ही है। इसी तनाव से खुद को दूर करना है। अगर कोई समस्या आती भी है तो उसका भी देर सवेर कोई ना कोई हल मिल ही जाएगा। मगर तभी जब तुम हर तरह के तनाव से दूर होकर उन समस्याओं को सुलझाने के बारे में सोचोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, समस्या आते ही हम उस समस्या पर रोने बैठ जाते हैं। रोने से केवल तनाव बढ़ता है, चीजें ठीक नहीं होती, ऊपर से हमारे मन की शांति भी भंग हो जाती है। बात तो आपकी सही है। मेरी भी गाड़ी वहाँ सड़क पर खराब खड़ी है। मुझे एक जरूरी काम पर समय से पहुँचना है। पता नहीं पहुँच पाऊंगा कि नहीं, जिस वजह से मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। यही सब सोचकर मेरे मन में हलचल मची हुई है। चिंता में मैं ठीक से कुछ सोच भी नहीं पा रहा, जबकि जो होना था वो हो गया। अब मुझे अपनी इस परेशानी की जगह इसका निवारण पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन की ये बातें सुनकर गौतम बुद्ध के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। ये देखकर अर्जुन सोच में पड़ गया। आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैंने कुछ गलत कहा नहीं। हम तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि तुम हमारी बिना बताए ही स्वीकार का अर्थ समझ गए। मतलब तुम अपनी मुश्किलों को सुलझाने की बात कर रहे हो। यानी तुम अभी जिस परिस्थिति में हो तुमने उसे स्वीकार कर लिया। और जानते हो, शिकायत करने की आदत से बचने के लिए स्वीकार का भाव भी जरूरी है। यानी जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना। स्वीकार की आदत हमारे अंदर यह समझ विकसित करती है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। और जब ये बात हमें समझ आ जाती है तब हम अपनी मुश्किलों से दूर नहीं भागते, उनके होने की शिकायत नहीं करते, बल्कि उनके साथ आगे बढ़ते हुए उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं, उन्हें स्वीकार करते ही हम स्वयं को अपनी शिकायतों की बेड़ियों से मुक्त कर लेते हैं। हमारे कंधों पर लदा अनावश्यक तनाव कम हो जाता है और हम अपने अंदर शांति का अनुभव करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।